गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्याम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज अध्याय 2 श्लोक 40 करना है ना आज में। जी प्रभु। Yes, Prabhu. नेहाभिक्रमो नाशोऽस्ति नेहाभिक्रमो नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पम अपस्य स्वल्पस्य धर्मस्य कर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते 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 महतो भयात्। हरे पढ़ना कृष्णा प्रभु चाहेगा? जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। हरे कृष्णा। इस प्रयास में न तो हानि होती है, न ही हास अपुति। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रह कर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वालों को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्री भागवतम में 1.5.17 एक अत्यंत अत्यंत स्क्रॉल कीजिए प्रभु जी। एक सुंदर श्लोक आता आया है। सुंदर श्लोक आया है। वक्ता स्वधर्म चरण मुंज हरे भजन पकोस्त पतेत्यो यदि यत्र वक वाद्रभूषम कियो को वार्थ आपोस भजता स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उनकी हानि नहीं, उनको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा ही ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा अपने फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य के ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम्म नेहाभिक्रमो नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस संसार में सबसे बड़ा भय कौन सा है? सबसे बड़ा भय जो है इस संसार का, मृत्यु है।
यदि हम ध्यान से देखें ना, मृत्यु भी सबसे बड़ा भय नहीं है। मृत्यु से ज्यादा बड़ा भय है अचेतन होने का। चेतना की हानि हो जाने का ही सबसे बड़ा भय है। क्योंकि मृत्यु में ये चेतना, हमें पता नहीं है चेतना का क्या होता है, इसलिए हमें मृत्यु से भय होता है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या होगा, ये आंखें तो बंद हो जाएंगी, उसके बाद क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। इससे पहले आपने देखा था जहां पे भगवान लोकायतिक या वैभाषिक दर्शन के बारे में बता रहे थे, तो वो दर्शन तो बड़े सरल थे कि भाई शरीर समाप्त तो चेतना समाप्त। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर शरीर के साथ चेतना समाप्त हो जाए तो फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। या फिर आत्मा नहीं है, शरीर तो केवल ऐसे ही अकस्मात रूप से शुरू हो गया, ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। ये भी सुनने में अच्छा लगता है। दरअसल ये सब जो दर्शन है, ये सारी जो फिलोसफीज हैं, ये केवल हमारे भय को हटाने के लिए, ये केवल हमें शांत करने के लिए है कि भाई डरो मत। क्योंकि हमें डर है ना, कुछ पता नहीं है, दार्शनिक को भी पता नहीं है कि होने वाला क्या है। मतलब हर कोई अपना एक तथ्य तो अपनी तरफ से तो कुछ तथ्य प्रकट कर दे रहा है कि देखो ऐसा है वैसा है, परंतु किसी को भी पता नहीं कि मृत्यु के बाद होता क्या है। ये सबके मतलब स्पेकुलेशंस हैं, सबके अपने विचार ही हैं, ये केवल इसके आगे कुछ नहीं है ये। परंतु भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि चेतना तो है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात ये शरीर की मतलब जो शरीर जो के साथ आत्मा ना तो शुरू होती है ना शरीर के साथ समाप्त होती है, वो तो चलती रहेगी। अलग अलग शरीर तो अलग अलग स्वप्न के बराबर है। किसी शरीर में इंसान है, कहीं देवता है, कहीं दैत्य है, कहीं पेड़ पौधे हैं, कहीं पुरुष हैं, कहीं स्त्री है। ये तो अलग अलग प्रकार के सपने हैं केवल, और कुछ नहीं है। और एक सपना समाप्त होगा, उस सपने में जो भावनाएं उत्पन्न हुई थी, उन भावनाओं के अनुसार दूसरा सपना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये चेतना जो बदलते रहती है बार बार, ये बहुत भयावह होती है। इससे बहुत डर लगता है लोगों को। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इससे तो बहुत तकलीफ है ना। मतलब इस तरह से हमारा अगर शरीर समाप्त होता है, शरीर का कष्ट जो होता है समाप्त होने का, वो बहुत भयानक होता है। बूढ़े लोगों को देखिए, धीरे धीरे पूरा संसार छूट रहा होता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो संसार छूट जाता है, मतलब उनके सारे सगे संबंधी छूट जाते हैं। अकेले होके फिर वो, टाइम हो गया ना। कीर्ति माता जी। अकेले तो अकेले होते हैं, फिर धीरे धीरे शरीर जर्जर हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां लगती हैं। अंत में बहुत ही कष्टदायक मृत्यु प्राप्त होती है। इसे देख के तो सब डरते हैं। और इससे भी ज्यादा डर ये सोच के लगता है कि इसके बाद क्या हुआ, कहाँ चले गए। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो मेरी सेवा करके जाता है, उसके साथ कोई हानि नहीं होती है। कर्म एक का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में, कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। तो भगवान कह रहे हैं गीता में कि कर्म क्या होता है। तो उसकी संज्ञा भगवान दे रहे हैं 9वें अध्याय में। यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत 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 तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कि जो भी कर रहे हो, हे कुंती पुत्र, तुम जो करते हो, जो तुम भोजन खा रहे हो, जो तुम दे रहे हो, जो तुम दान कर रहे हो, जो तुम तपस्या कर रहे हो, ये सब मुझे अर्पित कर दो। तीसरे अध्याय में भी भगवान यही बताएंगे कि जो भी है मुझे अर्पित कर दो। जो यहाँ पर आगे चल के भी जो श्लोक आएगा कि आप अपने जो कर्म कर रहे हैं उसे अपना मत मानिए, उसके फलों को मुझे प्रदान कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी चेतना भी शुद्ध होगी और आपके कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे। इसी संदर्भ में 6ठे अध्याय में भी भगवान कह रहे हैं, कच्चिन्नो भय विभ्रष्टस छिन्नाभ्रम इव नश्यति। ये वाला दूसरा श्लोक हो गया। हाँ, ये वाला देखिए। हाँ, इसी संदर्भ में भगवान ये भी कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है धीरे धीरे उसकी चेतना शुद्ध होती है। क्योंकि अर्जुन यही कहते हैं कि अगर इस प्रकार से, हाँ देखिए, शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतये। कि धीरे धीरे जब एक व्यक्ति इस प्रकार से कर्म करता है, वो धीरे धीरे से अपनी चेतना को शुद्ध करते जाता है, तो उसका मन जो है पूर्णतः ब्रह्म में स्थिर हो जाता है। अभी हम भगवान को कुछ अर्पित कर रहे हैं, हम किसको अर्पित करते हैं?
जिससे हम प्रेम करते हैं। अपने माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री, इन्हीं को तो हम अर्पित करते हैं ना। सड़क चलते आदमी को तो हम नहीं खिलाएंगे, लंगर तो हम नहीं लगाते हैं। माता जो होती है सवेरे उठेगी 5 बजे, रोटी बनाएगी, किसके लिए कर रही है? पति के लिए कर रही है, बच्चों के लिए कर रही है। पड़ोसियों को तो नहीं बांटेगी ना भोजन 5 बजे उठ के सवेरे। तो ये जो होता है, ये एक प्रेम का लक्षण होता है। तो यदि इसी प्रेम से हम भगवान को सब अर्पित करते जाएं, तो धीरे धीरे हमारा भगवान से संबंध स्थापित होता चला जाता है। और भगवान, आप जो भी भगवान को देते हैं, ये भगवान कहेंगे आगे भी चल के, चौथे अध्याय में भी कहेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो जो भी प्रेम से मुझे पत्र पुष्प फल जो भी देगा, एक मतलब पत्ता फूल फल पानी जो भी अर्पित करता है, मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ, क्योंकि वो प्रेम से दिया गया है। तो इस प्रकार से शुरू में हम अनुशासन के रूप में भगवान को दान करते हैं, फिर धीरे धीरे भगवान से प्रेम हो जाता है। अनुशासन से भी जब भगवान को कुछ दान करते हैं, तो हमारी चेतना शुद्ध होती है, भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। हमें शायद लगे या न लगे, परंतु भगवान ने उसको देख लिया है। तो जब हमारी मृत्यु का समय आएगा, तो भगवान हमें एक ऐसा ही जन्म देंगे जहां हम इस सेवा को आगे कर सकें। तो ये सेवा जो है, ये समाप्त नहीं होती है, चाहे थोड़ी सी भी की जाए, चाहे थोड़ी सी भी की जाए ये सेवा। थोड़े समय भी की गई है, अगले जन्म में, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, यदि आपने 1% भगवान की सेवा की है इस जन्म में, तो अगले जन्म में आप 2% से शुरू करेंगे, ये समाप्त नहीं होगी। परंतु इस जन्म में यदि आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रधानमंत्री भी बन गए, अगले जन्म में वो सब समाप्त हो जाएगा। जो पाप या पुण्य किया होगा उसके अनुसार ही आगे चलेगा, फिर कुछ नहीं बचने वाला। तो इस प्रकार की कठिनाई है। तो इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो कर्म किया जाता है, जो भगवान को दान करके किया जाता है, बिना किसी फल के हेतु जो कर्म किया जाता है, वो कर्म जो होता है, वो आध्यात्मिक स्तर पर होता है, उससे कोई हानि नहीं होती है। यही प्रश्न अर्जुन ने छठे अध्याय में भी उठाया था, कि अगर जैसे भगवान यहाँ, जैसे अर्जुन यहाँ पे भगवान से कह रहे हैं कि कच्चिन नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथा। कि हे कृष्ण, यदि एक व्यक्ति योग के पथ से हट गया, तो क्या होगा? क्या वो समाप्त हो जाएगा? उसकी योग शक्ति सब समाप्त हो जाएगी? क्या वो छिन्न भिन्न हो जाएगा बादल के समान? जैसे बादल के टुकड़े होते हैं, जब मानसून खत्म हो जाता है, तो बादल के टुकड़े धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो जाते हैं, आसमान में ही लीन हो जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो क्या योगी का भी यही हाल होगा? तो भगवान कह रहे हैं, पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कि हे पार्थ, जो योगी, जो भगवत सेवा में लगा हुआ है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। जो इस संसार में भला करता है, वो कभी बुरे के अधीन नहीं होएगा। ऐसे व्यक्ति को प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। ऐसा योगी जो होता है, वो स्वर्ग चाहता है, वहां बहुत भोग करता है, और जब उसकी भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है, तो धरती पे वापस उसको पुनर्जन्म प्राप्त होता है। या तो धनवान वैश्य परिवार में या राज परिवार में उसको मिलेगा जन्म, या फिर ब्राह्मण, उच्च कुल के ब्राह्मण उस कुल में मिलेगा उसको जन्म, जहां वो अपनी भक्ति समाप्त कर सके और संसार को छोड़ के जा सके। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति में किया गया कर्म जो होता है, वो कभी हमें संसार से नहीं बांधता है, वो संसार से मुक्ति का कारण बनता है। परंतु यह कर्म जो है, निष्ठा से करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, निष्ठा से करना चाहिए, और शुद्धता के साथ करना चाहिए। तो ऐसे कर्म का लाभ अवश्य प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, भक्ति में निष्ठा भी हो, तीव्र इच्छा भी हो, लेकिन फिर भी हमारे अनर्थास हैं प्रभु जी, या अ, मतलब मतलब प्रभु जी आगे बढ़ नहीं पाते हम लोग, कि क्या रीजन? वैष्णव अपराध है प्रभु जी? अर्थ है, प्रारब्ध है, वैष्णव अपराध है। हमारी निष्ठा पूरी नहीं है। हमें ओके। भगवान में पूरी निष्ठा नहीं है। संसार में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है हम्म। संसार में हमें। हाँ प्रभु जी, कहीं ना कहीं सटल डिजायर रहती है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं हम प्रभु जी।
हाँ, ऊपर से लेकिन ना ये गलती नहीं है, देखिए आपकी गलती नहीं है ये, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, मतलब हम्म, आपके साथ साथ जो भी है किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। देखिए, साधु संग ना बहुत ध्यान से करना चाहिए। ये हम्म, साधु का भी कर्तव्य है कि आपको सही मार्ग दिखाए। यदि साधु ने आपको सही मार्ग नहीं दिखाया तो आपको तो पता भी नहीं है करना क्या है। देखिए, एक ही याद रखिए, हम सब माया की गोद में बैठे हैं। बिल्कुल। हम्म, हम बिल्कुल माया की गोद में बैठ के खेल रहे हैं। तो हमें तो सब सिर्फ माया ही दिख रही है, हमें भगवान अभी नहीं दिख रहे। तो एक साधु का कर्तव्य है कि आपको अनुशासन का मार्ग दिखाए, आपको ना कठोर वचन बोले। साधु हम्म, जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तकलीफ होती है, हम्म, आपको पता है आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन दर्द तो होगा ही ना। डॉक्टर कोई मतलब प्रेम से तो काम नहीं करेगा, वो इंजेक्शन लगाएगा तो तकलीफ तो होगी ही। तो साधु के शब्द भी चुभने चाहिए, यही एक मतलब जैसे कहते हैं ना, एक साधु का टेस्ट है ये, साधु की परीक्षा यही है। अगर साधु के शब्द बहुत मीठे लग रहे हैं ना तो समझ लीजिए गलत है। साधु के शब्द जब कठोर लगते हैं ना, चुभते हैं, तब हमें हम्म, समझ में आता है कि हमारे माया का आवरण फट रहा है। हम्म, तो तो अनुशासन, देखिए अनुशासन से सुनिए, अनुशासन से अपना जीवन निभाइए। यदि जीवन में अनुशासन नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी संदर्भ में हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था ना, ये श्लोक आता है, हम्म, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तभु तना पावे कृष्ण पदे प्रेम धन। हम्म, तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमें निष्ठा से नहीं करते हम काम, हम कर रहे हैं। आप हम्म, हरिनाम करते रहिए, आपको मनुष्य जन्म मिलता रहेगा। हम्म, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है वैसे। जैसे हमारे भरत महाराज से, वो तो शुद्ध साधु बन चुके थे, उन्होंने संसार त्याग दिया था, भगवान का ही स्मरण कर रहे थे, भाव में स्थित थे। हम लोग तो अभी मतलब कहीं है ही नहीं, हमारा तो अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है। उनके तो भाव की परिस्थिति आ गई थी। वहां पर भी उन्होंने हिरण का स्मरण किया तो उन्हें हिरण की योनि प्राप्त हो गई। हम्म, तो ये भावनाओं को शुद्ध करना है तो बहुत अनुशासन लगेगा। हम्म, जैसे कठोर है ये, मतलब कठिन है, बट संसार भी कौन सा हम्म, सरल है, संसार भी तो बहुत कठिन है ना। एक ट्रू प्रभु जी। ड्राइविंग लाइसेंस लेके देख लीजिए, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। हम्म, एक इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री, या साधारण बीए बीकॉम की भी डिग्री में कोई कोई आसान बात थोड़ी ना है, मेहनत तो बहुत लगती है। हम्म, तो छोटे छोटे चीजों में जब इतनी मेहनत लगती है, बोर्ड एग्जाम तो आपने भी दिया ही होगा। yes, प्रभु जी। कित, कितनी कठिनाई आती है ना, मतलब कितनी तकलीफ होती है छात्र को। बिल्कुल प्रभु जी। बहुत सहना पड़ता है ना, संसार में कौन सी सरलता है, हमें बस लग रहा है कि संसार आसान है, और संसार बहुत कठिन है, बहुत कठोर है। तो थोड़ा सा अनुशासन रखिए। हम्म। थैंक यू हाँ, सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ। प्रभु जी, हरे कृष्ण बोलिए। हाँ। हाँ प्रभु जी। तो जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं वृंदावन में हम्म। था 2-3 दिन, तो मैं एक ब्रह्मचारी क्लास में सुन रहा था, महाराज बता रहे थे हम्म। भक्ति केवल गोपाल महाराज कह रहे थे कि हरि नाम हम लोग करते हैं ना, जैसे प्रपात बोलते हैं ना कि 99% स्पिरिचुअल एडवांसमेंट चंडी से होगा। तो हाँ। चंटिंग से कह रहे थे कि चंटिंग से तब होगा ना जब आप क्या अर्थ पूर्वक करेंगे। अर्थ पूर्वक का मतलब ये था कि जैसे प्रभात बोलते हैं ना, हरि का मतलब क्या है, हे कृष्ण हे राधा, आप मुझे अपने सेवा हम्म। में लगाइए। हाँ। तो हाँ। वो चंटिंग मतलब ये हम जब चंटिंग करते हैं ना तो हमको स्मरण रखना पड़ेगा ना इस बोलते समय पे, याद मेमोरी में होना चाहिए ना कि हे कृष्ण हे राधा, मुझे राधे हम्म। अपने सेवा में लगाइए। तो हम्म। वो अर्थ अर्थ पूर्वक होगा तभी, नहीं तो आप बगैर अर्थ पूर्वक, महाराज कह रहे थे कि अगर अर्थ पूर्वक नाम नहीं होगा तो निष्फल हो जाएगा, कुछ कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। हम्म। तो जब जब हम कहते हैं कि 16 माला करो, ये करो वो करो, तो ये सिर्फ उनके लिए है, मतलब जो स्टार्ट बिगिनर लोग, बिगिनर्स हैं उनके लिए है। बस अगर कोई कोई नेक्स्ट लेवल में जाना है तो फिर उसको इस तरह चैंटिंग करना पड़ेगा। हाँ। देखिए प्रभु, जब हम कहते हैं ना हे राधा हे कृष्ण अपनी सेवा में मुझे लगा दीजिए, जी। तो ऐसा नहीं हो कि 16 माला हुई, हमने बीट बैग को एक कोने में फेंका और चल दिया अपने काम पे। हाँ हाँ, है क्या हमारी है क्या। अब जी जी, बोलिए मतलब बोलिए। मानस देह गेह, हमारा मन लगना चाहिए पूरी तरह से उसमें। हम्म। मतलब हमें भगवान सेवा दे रहे हैं तो ले लेनी चाहिए ना। फिर लोग क्या होता है, देखिए अक्सर क्या होता है ना, भक्त भगवान की जब तो करते हैं, लेकिन जब भगवान सेवा देते हैं तो भाग जाते हैं छोड़ के। सेवा हम वही करना चाहते हैं जो हमें अच्छी लगती है।
जी प्रभु जी। यही कठिनाई आ जाती है कि नहीं, भगवान की सेवा करनी है तो फिर जो आ रही है सब करनी है। प्रभुपाद ने सब कुछ किया। प्रभुपाद तो प्रसाद भी पकाते थे, प्रभुपाद बर्तन भी धोते थे, प्रचार भी करते थे, कीर्तन भी करते थे, लिखते भी थे, छापते भी थे, सभी कुछ कर रहे थे। वो उसमें मतलब क्वेश्चन किया किसी ने तो, प्रभात तम्बाकू भी खा लेते थे ना कभी कभी। हम्म। प्रभात टोबैको लेते थे ना तम्बाकू। मुझे आवाज आ रही है उससे मेरी? थोड़ा सा, हाँ थोड़ी दिक्कत गई थी प्रभु बीच में। प्रभुपाद जो है तम्बाकू खाते थे। तो हाँ। तो उनके शिष्यों ने बोला कि ये क्या है, तो बोले आप भी ले लो, अगर मेरी तरह प्रचार करो, आप मेरी तरह सेवा करो तो आप भी खा सकते हो। तो महाराज बता रहे थे। हाँ, एक्चुअली प्रभुपाद तंबाकू खाते नहीं थे, वो नस्वार लेते थे। अच्छा हाँ। वो थोड़ा सा, क्योंकि वो उससे हार्ट की जो रिदम होती है ना वो ठीक हो जाती है। हाँ प्रभुपाद को हाँ। हार्ट एरिथमिया था ना, जी जी। उससे वो ठीक हो जाता था, तभी तो प्रभुपाद 24 घंटे लिख पाते थे बैठ के। हाँ तो प्रभात ये बोले कि आप भी ले सकते हैं, अगर आप मेरी तरह सेवा करते हैं, वो करते हैं, तो आप भी ले ले सकते हैं। तो हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, इधर जैसे बताया जा रहा है, तो ये किस स्तर तक, मतलब ये लास्ट का जो पैराग्राफ है जैसे बता रहे हैं, भौतिक कार्य तथा अनेक फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है, ये तो एकदम क्लियर है। किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनिष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है, ये भी क्लियर है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में संस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मनी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उससे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। हम्म, तो हाँ। मेरा प्रश्न है कि वो किस स्तर तक पहुंचेंगे तभी ये वाला अवार्ड मिलेगा, ये वाला भगवान हमारे ऊपर ये ब्लेसिंग देंगे। क्योंकि पहली बात तो हम तो प्रयास कर रहे हैं, हम कितने तक पहुंच पाएंगे वही पता नहीं है, कितना शुद्ध हो पाएंगे वही नहीं पता है। तो क्या सभी को अगले जन्म ये वाला फैसिलिटी मिलेगा? ये अगला जन्म जो है ना प्रभु, ये ऐसा नहीं है कि अगला ही जन्म तुरंत। हम्म इसके हम्म बीच में बहुत कुछ हो सकता है। देखिए एक चीज याद रखिए, ये उसको मिलेगा ना जो जिसको इसका ज्ञान नहीं है। आप समझ रहे हैं? जो जानबूझ के अपना पतन नहीं कर रहा, जो भरसक प्रयास कर रहा है, उसके बाद विफल हो गया। जिस व्यक्ति ने आधा अधूरा काम किया कि छोड़ो यार भगवान तो देख ही लेंगे, उसको भी ये लागू नहीं होता है। फिर उसको तो कर्मों के अनुसार जो चाहिए मिलेगा, कर्मों के अनुसार जाएगा। और ये जन्म जरूरी नहीं कि अगला ही जन्म हो, इसके हो सकता है बीच में बहुत सारी योनियां आ जाए। अभी कोई व्यक्ति, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ प्रभु, जैसे बहुत से जगहों पे आप जाइए, तो मतलब हमारा इस्कॉन ही नहीं, सारे जगहों में जाइए आज के दिन, मंदिरों में देखिए, वो बहुत ज्यादा व्यभिचार बढ़ रहा है, पुरुष स्त्री का बहुत अवैध संबंध चल रहा है। ऐसा व्यक्ति जो मंदिर में जाके अवैध संबंध का विचार करेगा, भोग विलास का विचार करेगा, उसको वैसा ही कोई निम्न शरीर प्राप्त हो जाएगा। बहुत जन्मों के बाद ये असर करेगा, ये रहेगा, ये वहीं रहेगा, एक ना एक दिन इसका फल अवश्य मिलेगा। परंतु कोई व्यक्ति अपनी चेतना को यदि जानबूझ के गिराता है नीचे, तो उसको फिर कड़ा दंड भी मिलेगा। किसी व्यक्ति ने बहुत प्रयास किया, ठीक है, और उसके बाद विफल हो गया, जैसे हमारे ये थे भरत महाराज, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था, अंत में वो फंस गए माया में। और वो फंसे कैसे? उनके मन में करुणा आ गई। एक हिरण का शिशु मर रहा था पानी में, तो वो कैसे रोक सकते? साधु थे, उनका हृदय तो बहुत कोमल था, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने उसकी रक्षा कर दी। अब ये देखिए, ये एक विडंबना थी। यदि वो शिशु की रक्षा नहीं करते तो उनका हृदय कठोर हो जाता, फिर भक्ति छूट जाती। उन्होंने शिशु की रक्षा की, तो आसक्ति हो गई, क्योंकि उनका हृदय तो बिल्कुल कोमल हो चुका था। हाँ, तो तो एक वही हिरण मेरा, बालक आया, उतने से ही यही तो मेरा प्रश्न था प्रभु जी कि जैसे भरत महाराज का आपने बढ़िया उदाहरण निकाला, उन्होंने तो ऑलमोस्ट काफी हद तक अपना प्यूरिफाई कर ही चुके थे, मतलब एक अंतिम पड़ाव में ही थे वो। हाँ। फिर फिर उनको वापस हिरण का शरीर में जाके, फिर वापस भरत महाराज का शरीर में जाके, फिर उसके बाद उनका पूरा प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब फिर भी उनको दो जन्म लेना पड़ता है। तो तभी भगवान जो ये बोल रहे हैं ये वाला वरदान क्यों नहीं दे पाए, क्यों नहीं दिया भगवान ने उनको, कि ये उन्होंने है ना। ऑलमोस्ट अपना पूरा
पूरा सिंसियर एफर्ट डाला था ना उन्होंने, बस एक छोटा सा हिरण के बछड़े के प्रति, उनका बच्चे के प्रति थोड़ा प्रेम आ गया था। तो ठीक है, उस जन्म में देखिए उनको उनका नहीं मिला तो अगले जन्म में तो मिल जाना चाहिए था। हुआ ना, अगले जन्म में वो हिरण के भी शरीर में उनकी चेतना पूरी थी। हिरण के शरीर में हिरण वाली चेतना नहीं थी। वो नहीं हिरणी को ढूंढ रहे थे, घास खा रहे थे, बच्चे पैदा कर रहे थे, ये सब नहीं कर रहे थे। वो हिरण की योनि में भी साधुओं के साथ बैठ जाते थे जाके। लेकिन वो तो और जब वो जाना हिरण की मुश्किल योनि था ना। समाप्त हुई। हिरण का हम्म। हिरण का जो जन्म है वो तो फिर भी बहुत मुश्किल वाला जन्म है ना भक्ति करने के लिए। नहीं, कहाँ उनकी भक्ति कहाँ रुकी। ये कृष्ण आत्मा की रक्षा कर रहे हैं, शरीर की नहीं। ये धन जो मिल रहा है ना इधर, पहले देखिए इसको समझिए। हाँ प्रभु, ये जो सुसंस्कृत ब्राह्मण या धनी मानी कुल, ये दोनों भक्ति के लिए हैं। सुसंस्कृत ब्राह्मण के यहाँ तो शुद्ध चेतना ही रहेगी, बचपन से ही हरि नाम सुनेगा। धनी मानी कुल में पैदा होगा तो जानवरों की तरह घिसाई नहीं करनी पड़ेगी। हमारी तरह लोकल ट्रेन में लटक के आना जाना नहीं पड़ेगा। 10-10 घंटे नौकरी नहीं करनी पड़ेगी उसको, पैसे कमाने के लिए, अपनी जीविका निभाने के लिए। वो जितना समय है वो धन अपना हरि नाम स्मरण में लगा सकता है। तो ये भगवान उसकी चेतना की रक्षा कर रहे हैं, शरीर की नहीं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो भरत महाराज के केस में तो भगवान ने पूरी उनकी रक्षा की। हिरण के शरीर में भी उनकी चेतना की हानि नहीं हुई, पूरा भगवत स्मरण हुआ उन्हें। करेक्ट, ये तो बराबर है। और उसके बाद जब जड़ भरत का शरीर प्राप्त हुआ, तो वहां तो मतलब सिद्ध पुरुष ही थे वो। जड़ भरत के शरीर में तो सिद्धि ही थे, उन्हें तो मतलब कुछ लेना देना था ही नहीं, कोई आसक्ति नहीं थी परिवार से, कोई हाँ। संसार से कुछ आसक्ति नहीं, तो उधर रक्षा जब तो उनकी उसको पूरी हुई। उधर जब वो जो आदिवासी उनको बलि चढ़ाने जाते तो दुर्गा माँ ही उनका रक्षा करती है। हाँ, क्योंकि उन्हें तो वो भी चिंता नहीं थी कि ठीक है ये शरीर भगवान ने ही दिया है, भगवान ने इस तरह से ले लिया वापस, तो क्या फर्क पड़ा। तो उन्हें कोई चिंता नहीं थी। मतलब उस समय वो पूरा निरासत हो चुके थे। मतलब हाँ तो भरत महाराज के शरीर में भले ही वो लास्ट अंतिम पड़ाव में एक हिरण के बच्चे के प्रति आसक्त हो जाता है, लेकिन जब हिरण के शरीर में, स्वयं हिरण के शरीर में और जड़ भरत के शरीर में उनको कोई आसक्ति नहीं थी उस टाइम पे। हाँ, तो उन्हें कोई आसक्ति नहीं थी, तो उनकी चेतना तो शुद्ध ही रही। चेतना वैसी की वैसी रहेगी, शरीर बदलते रहेंगे, आवरण बदलते रहेंगे। जैसे हम्म। होता है ना, हम कभी टी शर्ट पहन लेते हैं, कभी कुर्ता पहन लेते हैं, कभी जैकेट पहन लेते हैं। हम तो वही हैं उसके अंदर, हम तो नहीं बदले। ऐसा नहीं है कि ऑफिस की कमीज पहनी तो मैं बदल गया, टी शर्ट पहनी तो कुछ और हो गया, नहीं। हूँ वैसा वैसे ही, तो शरीर बदलता रहेगा, चेतना वही की वही रहेगी। उस चेतना की रक्षा भगवान कहेंगे, करेंगे। उसमें वही कह रहे हैं ना, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। चेतना की हानि नहीं होगी। अब इस संसार में, इस शरीर में आप अपनी पत्नी से, माता पिता से प्रेम करते हैं, अगले जन्म में ये प्रेम समाप्त हो जाएगा। आपकी चेतना समाप्त, खत्म, ये परिवार समाप्त, सब कुछ खत्म। लेकिन भगवान को किया हुआ प्रेम समाप्त नहीं होगा, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। पर वो कठिनाई है, भक्ति में ढील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते नहीं अगला शरीर कैसा मिलेगा, कहीं कुछ खराब मिल गया। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति ने भक्ति की अच्छे से और उसके बाद वहां पे जाके बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करने लगा, तो उसको फिर निम्न शरीर प्राप्त होगा, शूद्र का शरीर प्राप्त हो जाएगा, गलती हो जाएगी, कुछ और शरीर प्राप्त होगा। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारा प्रयास जो है 100% होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने का। करेक्ट। तो फिर कुछ गलती होगी तो भगवान देख लेंगे, लेकिन हमने ही अगर गलती की जानबूझ के, फिर तो हम नहीं जानते क्या होगा। भक्ति मार्ग और आध्यात्मिक में हमेशा हम अपनी चेतना पे ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि ये भौतिक जगत में हम लोग जीते ना, तो हम हमेशा हमारे शरीर और शरीर के संबंध के चीजों का सुरक्षा के लिए ही सोचते हैं, और उसी से हम आनंद प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, उसकी सुरक्षा करने का कोशिश करते हैं, उसी में पूरा अपना श्रम चला जाता है। हम्म। लेकिन इधर इधर लाइन में डायरेक्टली नहीं बताया, लेकिन आपने वो क्लियर किया, बहुत अच्छा है। थैंक यू प्रभु जी कि भगवान उनकी मतलब भगवान जीव का चेतना का सुरक्षा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सब फैसिलिटी मिल ये धीरे जाएगा, धीरे। लेकिन हाँ, सब फैसिलिटी मिलने के बाद हमारी चेतना अगर दूषित है तो हम वो फैसिलिटी का मिसयूज करेंगे। हम देखते हैं आजकल ना, हम्म।
कई बार वो सेंटेंस भी बोलते ना, बड़े बाप के बिगड़े हुए बच्चे हैं करके बोलते, तो क्यों बोलते? क्योंकि श्रीमंत घर पे है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया है। कई हम्म। बार विद्वान परिवार में है, माता पिता बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन बच्चा पढ़ने को ही तैयार नहीं होता। ना वो भौतिक ज्ञान में रुचि रखता है, ना आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखता है। तो मतलब वो फैसिलिटी का तो यूज नहीं हुआ, तो उसका चेतना दूषित हो गया। हम्म। चेतना को तो संभाल के रखना ही पड़ेगा। वो हमारा कर्तव्य है। जब हम भागवतम पढ़ेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी, वहां पे जो विशेष करके ऋषभ देव महाराज की जो टीचिंग है ना, वहाँ ये पॉइंट आएगा हम्म। कि जो आहार निद्रा भय मैथुन है, ये तो छोटे जानवरों को भी मिलता है। पर मनुष्य को ये सब को त्याग कर देना चाहिए, मनुष्य को ये सब त्याग के भगवान में अपना मन लगाना चाहिए। क्योंकि भगवान पे मन लगाने की जो फैसिलिटी है वो सिर्फ इसी शरीर में और कहीं नहीं मिलने वाली। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य चेतना है, भगवान को स्मरण हो सकता है। ये ठीक है, तो आज ही। यस प्रभु। हाँ, मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है वो एकदम क्लियर रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि लक्ष्य से हम लोग भटकते हैं तो फिर हम ये व्यर्थ की हम लोग मतलब हमारे गोल्स भी चेंज हो जाते हैं। मतलब गोल ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ शुड बी वेरी क्लियर, एल्सवाइज हम अपने ऑल साइड गोल्स को अपना मेन गोल बना लेते हैं, और फिर वो पूरा जीवन निकल जाता है, फिर हमको फ्रस्ट्रेशन होता है। इसलिए बहुत सारे लोग को अभी डिप्रेशन होता है, ये सब होता है इसी की वजह से, क्योंकि अलग अलग जगह पे फेलियर होता है तो वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम्म। मेन गोल की तरफ अगर हम वर्क करेंगे तो फिर हमें ये सब जो भी डिफिकल्टीज आता है, डिफिकल्टीज तो रहेगा, लेकिन हम फिर समझ सकते हैं कि ये हमारा तो मेन लक्ष्य नहीं है, मेन लक्ष्य के लिए भगवान मदद कर रहे हैं ना, तो बस हो गया, और कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। वही। थैंक यू प्रभु। ठीक हरे है। कृष्णा। थैंक यू। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, एक था, ये चेतना से रिलेटेड ही है। वो गुलजार का है। मंदिरों मस्जिदों में सजदा शाम सुबह करते हो, खुदा हम्म। वहां भी है साहब जहां तुम गुनाह करते हो। तो हम क्या करते हैं? अगर मंदिर में है, अभी ये लेक्चर चल रहा है, अगर ऐसे जो स्प्रीचिंग वगैरह होता है, वहां पे तो हमारी चेतना अच्छी रहती है। लेकिन अगर हम बाकी जगह पे है, तो वहां पे अगर हम, जैसे ये पूरा डिस्कशन चल रहा है, अगर हम हम्म। हमारी चेतना वहां खराब होती है, तो फिर ये बात का कोई मतलब नहीं है प्रभु जी। वो चेतना तो हमेशा अच्छी रहनी चाहिए। हरे कृष्णा। पूरा कहे कहे तो प्रयास उसको करना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए। चेतना वो खराब होती है, कलयुग नहीं जैसे जैसे ठीक है, बढ़ता लेकिन करना तो खुद ही को पड़ेगा ना, है। तो थोड़ी हाँ, बार करेगा बार वो। उठाना पड़ेगा। एक चीज का याद रखिएगा प्रभु, 8वें स्कंद में भागवतम में जब गजेंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं तो एक बात ही कहते हैं कि भगवान मुझे शरीर से मुक्ति दिला दीजिए, क्योंकि ये जो तमोगुण है, ये जो अज्ञान है, ये समय के साथ समाप्त नहीं होता। समय समय सब कुछ समाप्त कर देता है, परंतु अज्ञान को समाप्त नहीं करता है। तो अज्ञान जो है वो तो हमें ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम जन्म जन्मांतर तक रहेंगे यहाँ पे। ब्रह्मा जी के शरीर त्यागने पर हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे और अगली सृष्टि में वापस आ जाएंगे। जब तक हम स्वयं प्रार्थना नहीं करेंगे भगवान से, भगवान की शरण नहीं लेंगे, तब तक हम इस भौतिक जगत में ही रहने वाले हैं। चाहे लाखों ब्रह्मा आके चले जाएं, हम यहीं फंसे रहेंगे। तो यदि निकलना है तो हमें ही प्रयास करना होगा। यस प्रभु जी। हरी हरी। हरे कृष्ण। हरे। ठीक है, तो फिर आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू प्रभु जी। जी प्रभु जी। धन्यवाद सभी का। क्यों। हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्ण। Hey Krishna, Dhanapran हरे Prabhuji, कृष्ण thank you प्रभु so जी। much.